ये रविंद्र सचदेवा की बात सीधे यहाँ पर समझ में आती है कि ब्रिटेन अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है उसे भी सरवाइव करवाना चाहता है 1 लाख ड्रोन के जरिए, और बिना यूक्रेन की जमीन पर उतरे ब्रिटेन इस लड़ाई में पीछे से खड़ा रहना चाहता है। लेकिन कब तक ऐसा होगा, बड़ा सवाल इस चर्चा का यही है। क्या ऑन ग्राउंड सोल्जर्स दूसरे देशों के, नाटो के यूक्रेन की जमीन पर आएंगे तो कब आएंगे? मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं। जय हिंद विंग कमांडर बख्शी, आपका भी स्वागत मैं करता हूं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, सवाल आपसे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, उसको माफ कीजिएगा अगर मैं ऐसा कह के आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा रूस की मेंटेलिटी को। रूस क्या कर सकता है ये आपसे समझना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक कमांडर के तौर पर, मानिए आप रूस की सेना के एक कमांडर के तौर पर आपको फैसले लेने की बात कही जाए, तो आप किस तरीके से रूस को रिटेलिएट करता हुआ देखना चाहेंगे, ये मानते हुए कि रूस की पॉलिटिकल लीडरशिप या प्रेसिडेंट पुतिन रेडी हैं सबसे बड़ा डेंट यूक्रेन को देने के लिए? क्या हो सकता है? राजीव जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस डिस्कशन में इनवाइट किया। धन्यवाद सर। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको समझना चाहिए कि कोई भी युद्ध जब शुरू होता है तो उस युद्ध का एक पॉलिटिकल एम होता है, और उस पॉलिटिकल एम को जो कमांडर्स होते हैं आर्मी के, वो उसको एक मिलिट्री एम में और मिलिट्री टास्किंग में कन्वर्ट करते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तरीके की चीज सामने आई थी। अब पुतिन ने जब 3.5 साल पहले यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसका एम क्या था? 2-3 मेजर एम थे उसके, और हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो एम उसके हासिल हुए हैं किस हद तक हुए हैं, और इसीलिए वो ये लड़ाई को रोक नहीं रहा। तो जो आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है उस पर मैं आऊंगा। पहले ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपके व्यूअर्स को भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल एम उसका ये था कि क्रिमिया जो है, जो ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, 2014 से कब्जा है क्रिमिया के ऊपर, क्रिमिया और डॉनबास का जो पूरा एरिया है वो, और जो एथनिसिटी है डॉनबास के, अगर आप देखेंगे किस टाइप के लोग रहते हैं, तो वो रशियन मूल के भी काफी उस पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। और पुतिन को हमेशा सपोर्ट मिला है डॉनबास से, बिकॉज डॉनबास का एरिया जो इसको यूक्रेन के खिलाफ फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहां पे, वो चाहते थे कि वो यूक्रेन से अलग रहे, तो रशिया को हमेशा डॉनबास के एरिया से सपोर्ट मिला है। और रशिया ने इसलिए तय किया कि क्योंकि अमेरिका की इन्फ्लुएंस यूक्रेन में बढ़ती जा रही थी, और नेटो जो एक बार आपको याद होगा, वॉर्सो पैक्ट ट्रीटी जब खत्म हुई थी, तो नेटो से एक एश्योरेंस मिला था कि वो यूरोप में एक्सपैंड नहीं करेंगे, पर वो एक्सपैंड करने लग गए। और पुतिन को ये लगा कि इस तरीके से एक्सपेंशन अगर होती रही तो रशिया की सॉवरेनिटी भी डेंजर में आ सकती है, और इसीलिए ये जो क्रिमिया का एरिया है, किसी भी हालत में पुतिन इसको खोना नहीं चाहते थे, और इसको मजबूत करने के लिए एक लैंड ब्रिज की जरूरत थी। जो डॉनबास और क्रिमिया का अगर आप मैप में देखें, तो अगर ये दो एरिया शामिल हो जाते हैं तो एक पूरा लैंड ब्रिज बन जाता है, और जिससे एक बफर जोन बनती है। अगर रशिया के ऊपर हमला अगर आपको करना पड़े, और अगर अमेरिका भी इसमें अगर शामिल हो, तो रशिया के पास एक बहुत बेहतरीन बफर जोन बनती है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इसका पॉलिटिकल एम उनका ये था कि पूरा डॉनबास का एरिया खार्किव तक और सुमी तक, ये पूरा एरिया मेरे कब्जे में आ जाए।
आज की डेट में ये उनका पूरा एरिया कब्जे में नहीं है। और खार्किव का एरिया और जो आपका कुर्स्क का एरिया है, बिकॉज मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा जिस तरीके का यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था और कुर्स्क के हजारों किलोमीटर के ऊपर कब्जा किया था, वो एक सेटबैक था रशिया के लिए। और इसीलिए हम 18 महीने से देख रहे हैं कुर्स्क में लड़ाई रेगुलरली चल रही है। और आज का अपडेट ये है कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि 86% कुर्स्क का एरिया रशिया ने रिकैप्चर कर लिया। अब रशिया इसको 100% रिकैप्चर करना चाहता है। और जैसे आलोक जी भी बता रहे थे कि एक लॉस ऑफ फेस नहीं रख सकता रशिया, बिकॉज वो अपने आप को एक सुपर पावर समझता है और यूक्रेन के अगेंस्ट वो ये नहीं दिखा सकता कि वो झुक गया है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं ये ऑफेंसिव ट्रंप ने इसमें इंटरफेयर किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था कि पुतिन मान गए हैं सीज फायर के लिए और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और वो एक्चुअल वो चीज नहीं थी। और इसीलिए मैं इसको सम अप इसलिए करना चाहता हूं अभी जी। इसको समिंग अप में ये है कि आज रशिया का पॉलिटिकल एम अचीव नहीं हुआ है। ये लड़ाई और भीषण होने वाली है। और जैसे आपने हाइपरसोनिक्स का आपने जिक्र किया है और रशिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम मैं आ रहा हूं सर। आपने कहा कि लड़ाई भीषण होने वाली है, लेकिन